तवाइफों की बस्ती। शहर के सबसे पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी। नाम किसी नक्शे में नहीं, पर पहचान हर जुबान पर। तवाइफों की बस्ती। दिन में ये गली थकी हुई लगती। टूटी बालकनियाँ, उखरे रंग और दीवारों पर चुप्पी की दरारें। रात होते ही लालटेनें जल उठती और हर खिड़की में किसी कहानी की परछाई हिलने लगती। इसी बस्ती में रहती थी नूरजहां। नाम रोशनी का, जिंदगी अंधेरी। वो नाचती थी, गाती थी, मुस्कुराती थी, पर उसकी आंखें कभी नहीं हंसती थी। नूरजहां को लोग तवाइफ कहते थे, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो इंसान भी है। हर शाम जब महफिल सजती, नूरजहां की आवाज में दर्द घुल जाता। आज जाने की जिद न करो, वो गाती और सामने बैठे मर्द तालियां बजाते। तालियों की आवाज ऊंची होती, पर दर्द दबा रह जाता। उस कमरे के कोने में बैठा रहता था अमन। वो अखबार में काम करता था। एक दिन खबर ढूंढते ढूंढते इस बस्ती में आ गया था। पहली बार उसने नूरजहां को सुना। ये सब क्यों करती हो? शायद ये मेरी मुकद्दर है। और दूसरी बार देखा, तीसरी बार समझा। उसने महसूस किया ये औरत जिस्म नहीं, जख्म बेच रही। तुम यहाँ क्यों हो? अमन ने पूछा। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? बहुत सारी जगह है। क्योंकि बाहर की दुनिया ने जगह नहीं दी, वो बोली। यहाँ कम से कम सच बोलने की आज़ादी है। अमन ने बस्ती को देखा। हर घर में कोई सपना पैद था। किसी को माँ बनना था, किसी को स्कूल जाना था, किसी को बस इज्जत से जीना था। लेकिन समाज ने इन सबको एक ही नाम दे दिया था, गुनाह। एक रात नूरजहां की तबीयत बिगड़ गई। महफिल फिर भी चलती रही, क्योंकि बस्ती में औरत बीमार हो सकती है, पर काम बंद नहीं। अमन उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने फाइल देखी और पूछा, कौन लगती है? अमन चुप रहा, फिर बोला, ये लड़की कौन है? इंसान। इंसान। डॉक्टर ने सिर उठाकर देखा। पहली बार शायद किसी ने ऐसा जवाब दिया था। नूरजहां बच गई, पर उसकी आवाज़ कमज़ोर हो गई। कुछ दिनों बाद अखबार में एक बड़ी खबर छपी, तवाइफों की बस्ती, सच्चाई और समाज। लेख अमन ने लिखा था। नाम, चेहरे, दर्द सब थे उसमें, बिना सज़ा के, बिना सनसनी के। तवाइफों की बस्ती के बारे में पढ़ रहे हो? हाँ, बहुत दिलचस्प है। उनकी कला और इतिहास। लेकिन समाज ने, तवाइफों के साथ समाज ने गलत किया। छोड़ो, वो सब समाज के गंदगी है। तवाइफें वैसे तो कलाकार हुआ करती थी, लेकिन समाज में उनकी जगह हमेशा विवादित रही। शहर में हलचल मच गई। लोगों ने पढ़ा, कुछ ने गालियां दी, कुछ ने आंखें चुराई और कुछ शर्मिंदा हुए। नूरजहां ने अखबार हाथ में लिया। उसकी तस्वीर नहीं थी, पर उसकी कहानी थी। वो पहली बार रोई, खुशी से। कुछ महीनों बाद बस्ती में एक छोटा सा स्कूल खुला। एक सिलाई केंद्र, कुछ दरवाजे खुले, कुछ दीवारें गिरी। नूरजहां अब भी गाती थी, पर महफिल में नहीं, स्कूल की बच्चियों के लिए। उसकी आवाज़ अब भी दर्द से भरी थी, पर उस दर्द में उम्मीद खुल रही थी। तवाइफों की बस्ती अब भी थी, पर अब वो सिर्फ बदन की नहीं, बदलाव की पहचान बन रही थी। और नूरजहां, वो आज भी वही थी, बस फर्क इतना था, अब उसे इंसान कहा जाने लगा था।